ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ में ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਿ 1000-1500 ਨਾਲ ਹਫਤਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं कि इसका पापा क्या करता है, क्योंकि ये काम है थोड़ा जा गंदा। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट फैरा फैज। संडे ब्रांच की एक नई एपिसोड के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं और संडे ब्रांच के आज के मेरे खास मेहमान हैं मोहम्मद अफजल साहब। मोहम्मद अफजल साहब के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इस बंदे ने कभी हिम्मत नहीं हारी। ये चाहे अपनी ज़िंदगी में छोटे से छोटा भी काम करता था, लोगों के घरों में जाके दरवाजे बजा के भी अगर उनसे चीज़ें मांगता था। इन्होंने अपने बच्चों को माशाल्लाह से पढ़ा के अब वो नौकरी कर रहे हैं। इनके एक बेटे ने BSc की है, दूसरा बेटे ने अभी रिसेंटली FSC के पेपर्स दिए हैं और अब वो एयरपोर्ट पे जॉब कर रहा है। तीसरा बेटा इनका मैट्रिक कर रहा है और चौथा बेटा इनका 9th क्लास में है। तो इनकी आज की सक्सेस स्टोरी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में तकरीबन एक मेरी बीवी और 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? हाँ जी। तो आपका चौथा बेटा कहाँ होता है? वो कराची। क्या क्या कर चुके हैं अपनी जिंदगी में आप? अपनी जिंदगी में मजदूरी की थी है जितनी हो सके। अच्छा, जितनी हो सके? जितनी हो सके मजदूरी की थी है, अपने बच्चों का पेट पालिया है। गलत अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ 94 ਦਾ मैं लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ कर रहा कबाड़ ਦਾ। तो ये जो कबाड़ का काम करते हैं हाँ और पिछले काफी सालों से कर रहे हैं और हाँ आपका घर भी उसी पे चल रहा है। हाँ आपने अपने बच्चे भी उसी कबाड़ के कारोबार से पढ़ाए हैं। हाँ जी। तो ये सुनने वालों को लगता है कि कबाड़ का काम ये क्या काम हाँ है, बेइज्जती फील होती है लोगों को। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ है ना कि हर एक ने कहना है कि कबाड़ का ही काम कर। जब फीस देनी होती है ना यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की, फिर 2-3 दिन तकलीफ होती है कि किस तरह देंगा। बस अल्लाह पाक, हम हिम्मत नहीं हारते, हिम्मत नहीं हारे भी नहीं, अल्लाह पाक दे देता है। जब आपके बच्चे छोटे थे और आप यही कबाड़ का काम करते थे, हाँ जी, तो जिंदगी ने मुश्किलात भी दिखाई हैं? हाँ जी, हाँ मुश्किलात पहला यही कि 1000-1500 नाल हफ्ता लंघ जाता स्कूल नाल। एक हफ्ता? हाँ जी, 1000-1500 ना 1500 रुपया भेजना घर ते हफ्ता उन्हें पैसे नहीं मंगने। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ डेली ਦਾ 1000 खर्च लो तो फिर भी नहीं पूरे होंगे। तो अफजल साहब मुझे ये बताएं, देखने वाले भी इस चीज़ पे यकीन नहीं करेंगे कि एक कबाड़ का काम करने वाले ने अपने बच्चों को BSc करा दी। हाँ जी। तो क्या कबाड़ के काम से इतना आपको पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कितना एक का कमा लेते हैं अंदाजन दिन का? 4 फेरियां लगाऊं ना, 3 या 4, 1000 रुपया 800 रुपया बन जाता है एक दिन का। हाँ जी। आपके बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, उन्होंने होश संभाला, वो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे थे, तो बच्चे कहते थे कि ये ना करें, ये हमारे दोस्त बुरा मनाते हैं। वो ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ पता नहीं कि इसका पापा क्या करता है। अच्छा, उन्हें नहीं पता? नहीं, वो नहीं पता चलने दिया आज तक, क्योंकि ये काम है थोड़ा जा गंदा। गंदे तो मुराद ये है कि कपड़े भी गंदे रहने, हाथ भी गंदे रहने। तो अब आपके बच्चे क्या कहते हैं जब वो अभी नौकरियां उनकी शुरू हुई हैं? हाँ जी। तो जब वो अच्छा कमाने लग जाएंगे तो वो कहते हैं कि फिर आपको काम नहीं करने देंगे? वो मुझे कहते हैं ना कि पापा आपने काम नहीं लाहौर में करना, घर रहना है। मैं उन्होंने क्या ही, मैं नहीं, मैं काम करना ही करना। जिस दिन समझ लिया कि मैं घर बह गया उस दिन बह गया। अफजल साहब, अब हम अपना ब्रांच मंगवाते हैं, आपके साथ हम ब्रांच करेंगे और बड़ा अच्छा लगा मुझे आपकी स्टोरी सुन के और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये जो स्टोरी है वो सुन के अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को इनसे मिला होगा। ले जी व्यूअर्स, ब्रांच हमारा आ चुका है। अफजल साहब की मैंने आपके लिए मंगवाया, ये आप खाएं। एक नई वीडियो के साथ एक नई जगह पे फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए लम्हा न्यूज़।